नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक अफगान क्राइसिस पे है। ये क्राइसिस ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ, ये लड़ाई काफ़ी पुरानी चली आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको अफगानिस्तान क्राइसिस के एक ब्रीफ टाइमलाइन बताऊंगा। 1947 से 1990 वर्ल्ड बाइपोलर हो गया था। बाइपोलर मतलब 2 पोल्स, और वो 2 पोल्स यूएस और यूएसएसआर का था। कोई भी कंट्री या तो यूएस के सपोर्ट करती थी या यूएसएसआर को। अफगानिस्तान यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में रहता था और इसके बदले यूएसएसआर अफगानिस्तान को मिलिट्री ट्रेनिंग, वीपन्स और इकोनॉमिक असिस्टेंस देता था। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया क्योंकि अफगानिस्तान पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री नहीं था। उस टाइम अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तराकी थे, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, जिनके परमिशन से यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में एंटर करना स्टार्ट किया, बट बाद में उन्हें मार दिया गया। उनको असैसिनेट करने के बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन और भी वर्स हो गई और फिर यूएसएसआर जो एडवाइजरी रोल वाले माइंडसेट से इंटर कर रहा था उसे चेंज करके कॉम्बैट मोड में इंटर करने लगा। एंटी कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट अफगान को यूएसएसआर का इंटरवेंशन नहीं पसंद आया। अफगानिस्तान वेल इक्विप्ड नहीं था उस टाइम कि वो यूएसएसआर को रोक सके। यूएस को वर्ल्ड पावर बनने के लिए और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकने के लिए यूएसएसआर को गिराना था और ये यूएस के लिए एक बहुत अच्छा मौका था, बट यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इसलिए यूएस ने चूज किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान यहाँ मिडिल मैन बन गया और यूएस से फंड लेके मुजाहिदीन फाइटर्स जो अफगानिस्तान में यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ रहे थे उन्हें सपोर्ट करने लगा। ये टाइम था 1980, जब इसी फंड से पाकिस्तान ने टेररिज्म को इंडिया के अगेंस्ट यूज करने लगा। बता दें आपको कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर को सपोर्ट करने के लिए लोकल कम्युनिस्ट लोग भी थे। कोई रिजल्ट न मिलने पर 1989 में यूएसएसआर ने अपने आप को पीछे खींच लिया। अब अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ग्रुप बचे थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कैरी करने वाले इस्लामिस्ट ग्रुप और एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले मुजाहिदीन ग्रुप। यूएसएसआर के बाहर होते ही यूएस का इंटरेस्ट कम हो गया और वो जो पाकिस्तान को ऐड देता था उसे कम करने लगा। ये पाकिस्तान को सही नहीं लगा। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और इसके साथ ही वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया और यूएस वर्ल्ड पावर बन गया। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होते ही यूएस मिडिल ईस्ट कंट्रीज में दखलंदाजी देने लग गया। इराक और सद्दाम हुसैन यूएस के दखलंदाजी का फर्स्ट टारगेट थे। 1994 में यूएस के मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ता देख पाकिस्तान ने 1994 में अलकायदा ग्रुप बनाया। उन्हीं मुजाहिदीन फाइटर्स को लेके जो यूएसएसआर से लड़ रहे थे और उनको ब्रेन वॉश किया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले अफगानिस्तान से लड़ने के लिए, जो उस टाइम पे अफगान गवर्नमेंट का पार्ट थे। अब यहाँ आता है उसामा बिन लादेन। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तालिबान को क्रिएट किया। तालिबान की हेल्प से अलकायदा ने अफगानिस्तान में अपनी जगह बनाई और अफगानिस्तान में तालिबान के अंडर अलकायदा पावर में आ गई। पावर में आते ही उसने ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे वीमेन को एजुकेट और उनका जॉब कराना बंद कर दिया। वीमेन घर के बाहर अकेले नहीं निकल सकती, वो जब भी निकलेगी उनके साथ उनकी ही फैमिली का कोई मेंबर होगा, हमेशा वो पर्दे में रखी जाएंगी। ऐसी चीजें अलकायदा इन्फोर्स करने लगा। इन चीजों से परेशान होकर अफगानिस्तान के लोग माइग्रेट करने लगे। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन अफगानीज पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज में चले गए माइग्रेट करके। 1998 में उसामा बिन लादेन ने अफ्रीका में यूएस के 2 एम्बेसी को बॉम्ब से उड़ा दिया। यहाँ से पिक्चर चेंज हो गया एकदम। यूएस ने तालिबान से बोला कि वो उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दे एम्बेसी पे बॉम्बिंग करने के लिए, बट तालिबान ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए अफगानिस्तान पे इसलिए क्योंकि यूएस के अकॉर्डिंग उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छिपा था। तालिबान ने इस चीज को इग्नोर करते हुए अटैक करता रहा। मार्च 2001 में तालिबान ने वर्ल्ड की टॉलेस्ट बुद्धिस्ट स्टैच्यू पे अटैक करके उसे गिरा दिया, जो कि अफगानिस्तान में ही थी, ये बोल के कि ये स्टैच्यू इस्लाम के लिए इंसल्ट है। 11 सितंबर 2001 ये दिन सबको याद होगा जब 4 यूएस प्लेन को हाईजैक करके उसे क्रैश किया गया था न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, वॉशिंगटन के पेंटागन बिल्डिंग पे और पेंसिल्वेनिया फील्ड में, जिसमें हजारों लोग मरे थे। यूएस ने उसामा बिन लादेन को रिस्पॉन्सिबल मान के ब्रिटिश के साथ अफगानिस्तान में तालिबान के बेस पर एयर अटैक किया। तालिबान ने इस अटैक को अपने रिलीजन पे लिया और यहाँ से यूएस और तालिबान की लड़ाई स्टार्ट हुई। कुछ महीने की लड़ाई में ही यूएस ने तालिबान को पीछे भेज दिया अफगानिस्तान से। 2004 में अफगानिस्तान में बढ़ते सिक्योरिटी कंसर्न को देख के यूएस ने नाटो कंट्रीज के साथ मिलकर काबुल की सिक्योरिटी को हैंड ओवर कर लिया अपने हाथ में। बता दूं आपको, यूएस नाटो का ही पार्ट है। नाटो में 28 यूरोपियन कंट्रीज भी आती हैं। 2005 में अंडर नाटो सिक्योरिटी अफगानिस्तान में लगभग 30 साल बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को हटा के प्रेसिडेंशियल पोस्ट को रखा गया और नए कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, जिसमें विमेन की इक्वालिटी की बात रखी गई। 2005 से 2011 तक यूएस फोर्सेस अलकायदा और तालिबान से लड़ती रही। 2011 में यूएस ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया। 2001 से 2020 तक तालिबानीज अफगानिस्तान के नदन माउंटेन्स के केव में रहते थे। इन 20 सालों में तालिबान को यह समझ आ गया था कि इससे कुछ नहीं होगा।
उन्हें रूल करने के लिए गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा और इस चीज के लिए उन्हें डिप्लोमेसी का रूट लेना पड़ेगा। 2015 बराक ओबामा ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप वापस लेने का डिसीजन लिया और अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान से बात किए इस शर्त पे कि अफगानिस्तान को एक पीसफुल कंट्री बनाए रखना है, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस ने डायरेक्ट तालिबान से बात किया बिना अफगान गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करे और यूएस अफगान पीस डील साइन किया। इस पीस डील के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं तो पहला, तालिबान वायलेंस खत्म करेगा और किसी भी फॉरेन ट्रूप्स पे अटैक नहीं करेगा। दूसरा, तालिबान को अपने सारे टाइज कट करने पड़ेंगे सारे टेररिस्ट ग्रुप से, इसके बदले यूएस अपने सारे ट्रूप्स वापस लेगा अफगानिस्तान से। अब आता है अप्रैल 2021। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि यूएस अपने फोर्सेस वापस लेने लगेगी मई 1 से। ये न्यूज आते ही तालिबान ने अफगान फोर्सेस पर अटैक करना स्टार्ट किया और एक एक करके वहां के प्रोविंसेस को कैप्चर करने लगे। और आज की कंडीशन आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वहां के प्रेसिडेंट कंट्री छोड़ के भाग गए और अप्रोक्सीमेटली 3000 से 4000 अफगान सोल्जर्स मारे जा चुके हैं इन 3 महीनों में, और वहां के सिविलियंस अफगानिस्तान छोड़ के निकलना चाह रहे हैं। इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आता है कि हमने अफगान आर्मी को हर चीज दिया, पैसे से लेके वीपन से लेके अपने ट्रूप्स भी, और तो और उनके सोल्जर्स को सैलरी भी, बस उन्हें लड़ने का विल नहीं दिया। रिसेंट न्यूज अभी की ये है कि रशिया और पाकिस्तान दोनों तालिबान के इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।